वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर दोस्तों। फिर आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे थे पहले चैप्टर का रेनबो पार्ट 2 का क्लास 12th के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस। ये जो पेज नंबर 11 पर है 1 2 3 4 5 तो हम लोगों ने कर लिया था। आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बिना टाइम ख़राब किए। लेकिन इससे पहले आपको ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 6 बोलता है, क्वेश्चन 6 कहता है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ फिर आपको आंसर बताता हूँ। ये कह रहा है व्हाट इज़ द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कहते हैं कि क्या बुनियादी जो मतलब ज़रूरी जो डिफरेंस है, एसेंशियल जो डिफरेंस है किसमें, भारतीय सभ्यता में और वेस्टर्न सभ्यता में, पश्चिमी सभ्यता में, वो क्या है डिफरेंस, अंतर। ओके, हाउ इज़ आवर सिविलाइजेशन सुपीरियर टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। किस तरह से, किस प्रकार हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, पश्चिमी सभ्यताओं से अच्छा है, सुपीरियर है, ज़्यादा अच्छा है। तो यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन सिविलाइजेशन differs from western civilization. Indian civilization differs from western civilization in a real sense. Both are rivals and just the opposite of each other. मैं बोल भी रहा हूँ और कोई आपको दिखाई नहीं तो मैं बोल भी रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। Our civilization does not promote multiplicity of human wants, desires, luxuries, riches, wealth and material comforts. It advocates for deliberate restriction of human needs to promote real happiness and contentment, but the Westerners run after physical comforts. Okay, for this they invent machines and other physical comforts. For this they invent machines and other devices. It says but we believe in our hands and feet to work for us. Our civilization is better
देन आवर सिविलाइजेशन इज़ बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न civilization in earning real happiness। चलिए हम लोग देखते हैं, ये पूछ रहा था क्वेश्चन हमको, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि बेसिक जो एसेंशियल डिफरेंस है, अंतर है वो रियल ये जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन है और पश्चिमी सभ्यता है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। इंडियन सिविलाइजेशन डिफर्स फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कहते हैं कि भारतीय जो सभ्यता है, ये हम यहाँ छूटा हुआ है ना, डिफर्स है ना, अलग होता है ना, भिन्न है। किस तरह से? फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता से किस तरह से भिन्न है? इन रियल सेंस, एक वास्तविक सेंस में अगर समझा जाए तो डेफिनेटली हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो वेस्टर्न सभ्यता से बहुत ही अलग है। क्या अलग है? बोथ आर राइवल्स, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। राइवल्स माने प्रतिद्वंदी हैं, जस्ट द अपोजिट ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। आवर सिविलाइजेशन डज नॉट प्रोमोट, हमारा जो सिविलाइजेशन है प्रमोट नहीं करता है, बढ़ावा नहीं देता है। किस चीज़ का बढ़ावा नहीं देता है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, इंसानी मानव की ज़रूरतों को मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना है ना, बढ़ाने पे मल्टीप्लिसिटी है, ये टी है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब इंसान की ज़रूरतों को बढ़ावा देने में या बढ़ाने में उसको ये प्रमोट नहीं करता है, मतलब प्रोत्साहन क्या नहीं देता है? इंसान की ज़रूरतों को बढ़ाना, ऐसे प्रमोशन या ऐसे प्रमोट भारतीय सभ्यता नहीं देता है ना। खाली ह्यूमन वांट्स नहीं, उसकी डिज़ायर्स को भी, उसकी ख्वाहिशों को भी, इच्छाओं को भी, लग्जरीज, ऐशो आराम को भी, रिचेज़, टका पैसा को भी, वेल्थ, दौलत को भी, एंड मटेरियल कंफर्ट्स, और दुनियावी सांसारिक जो सुकून है, चैन है, कंफर्ट्स हैं, वो भी, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने में हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो प्रमोट इसको नहीं करता है। किसको प्रमोट नहीं करता है? ह्यूमन वांट्स को, डिज़ायर्स को, लग्जरीज को, रिचेज़ को, वेल्थ को एंड मटेरियल कंफर्ट्स को, इन सारी चीज़ों को, दुनिया की सुकून को, दुनिया के चैन को, ऐश को, आराम को, टका पैसा, दौलत, धन, मोटर, बैंक बैलेंस, बंगला है ना, लग्जरीज है ना, दौलत और ये क्या बोलते हैं इच्छाएं, इसको बढ़ाने में वो विश्वास नहीं करता है भारतीय सभ्यता। वो कहता है इसको कटिल करो, कम करो, मिनिमाइज़ करो, ताकि हमको रियल हैप्पीनेस, जो ज़िंदगी की जो सच्ची खुशी है वो हमको प्राप्त हो सके। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसका उल्टा है, ठीक है। इट एडवोकेट्स, कौन? इंडियन सिविलाइजेशन एडवोकेट्स, वकालत करता है किस चीज़ की? फॉर डेलिबरेट रेस्ट्रिक्शन, जानबूझकर, डेलिबरेट मैंने जानबूझकर, रेस्ट्रिक्शन मैंने रोक, क्या जानबूझकर रोक लगाती है भारतीय सभ्यता? किस पर? ऑफ ह्यूमन नीड्स, इंसानी ज़रूरतों पर वो जानबूझकर क्या करती है? रोक लगाती है। टू प्रोमोट रियल हैप्पीनेस, ताकि इससे क्या होगा, जो सच्ची खुशी है वो उसको प्रमोशन मिल सके। क्यों? इंसान ज़रूरतों के पीछे कम भागेगा तो अपने सुखी और चैन के साथ 2 पल की ज़िंदगी वो काट सकता है। टू प्रोमोट रियल हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट, और कंटेनमेंट होता है संतुष्टि, संतुष्टि उसको प्राप्त होगा, उसको खुशी प्राप्त होगी अगर वो इन चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। अधिक ज़रूरतों पर, जितनी ज़रूरत है उतनी ठीक है, बट ज़्यादा ज़रूरत पर ये दिल मांगे मोर वाली जो बात है, ऐसा करने पर भारतीय सभ्यता क्या करती है? रोक लगाती है। क्यों लगाती है? ताकि उसको रियल हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट, संतुष्टि प्राप्त हो सके। बट द वेस्टर्नर्स, लेकिन वहीं अगर हम पश्चिमी लोगों की, पश्चिमी सभ्यता की बात अगर हम करते हैं तो वो लोग रन आफ्टर फिजिकल कंफर्ट्स, वो भौतिक जो आराम है, चैन है, सुकून है, कंफर्ट्स हैं, उसके पीछे सुविधाएं हैं, उसके पीछे वो लोग भागते हैं। फॉर दिस दे इन्वेंट मशीन्स, और इन सुविधाओं के लिए वो लोग क्या करते हैं? मशीनों का आविष्कार करते हैं, और भी दूसरे डिवाइसेस को, और भी दूसरे है ना युक्तियों को वो लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। बट वी बिलीव, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हम जो हैं वो बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं इन आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हैंड्स और पैर पर बिलीव करते हैं, और हम अपना काम खुद करते हैं। लेकिन वो अपना काम खुद करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, और वो नए नए डिवाइसेस को वो लोग क्या करते हैं? आविष्कार करते हैं। कौन लोग? चूँकि वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दुनिया के कंफर्ट्स की तरफ वो लोग भाग रहे हैं, जबकि भारतीय सभ्यता ऐसा नहीं कहता है।
आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, इज़ बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अच्छा है, बेहतर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, पश्चिमी सभ्यता से। क्यों बेहतर है? इन अर्निंग रियल हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। आप यहाँ एंड कंटेंटमेंट भी जोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि और रियल जो हैप्पीनेस है उसको प्राप्त करने में अगर हम देखें तो भारतीय सभ्यता वेस्टर्न सभ्यता से अच्छी है और अच्छी है। क्यों? आप बात समझ गए? ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम इसके साथ आपको छोड़े जाते हैं, जल्दी ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर।